सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम और वेलकम टू द चैनल। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हमेशा की तरह गाइस नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको पता चले मैंने कब वीडियो पब्लिश किया है। और लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक बटन पे मुक्का मारना हमेशा की तरह बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें और, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पर हमारा ग्रुप भी है जहाँ पर हम सब लोग बात करते हैं अलग अलग करेंसीज़ की, अलग अलग टोकन की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक ना चले, आप में से बहुत लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बताया कि कभी कभी लिंक नहीं खुल रहा है, तो मेरा नाम सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको चैनल भी और ग्रुप भी दोनों दिख जाएंगे वहाँ पर। ये एक चीज़ हो गई गाइस। और दूसरा, आज हम बात कर रहे हैं बिटटॉरेंट BTT की। एंड BTT में ये वीडियो को और आगे ले जाने से पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं BTT के बारे में जानना। पहला गाइज, आप में से बहुत सारे लोग BTT बोल रहे हैं एंड आई थिंक शायद आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक सस्ता टोकन है, आप कुछ 50 पैसे के नीचे इसको खरीद सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों से ये भी पता लगा कि आप शायद इसको स्टॉक मार्केट की तरह समझ रहे हैं जहाँ पर एक पूरा टोकन लेना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार हम बिटकॉइन कैसे खरीदेंगे। बिटकॉइन आप 500 रुपये भी अगर आपके पास हैं, आप उसका बिटकॉइन खरीद सकते हो। उससे एक बिटकॉइन नहीं मिलेगा पर पॉइंट समथिंग 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 कुछ बिटकॉइन मिलेगा। जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको आप आधा, उससे कम 0.00 कॉइन ऐसा खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पूरा कॉइन खरीदना है। दूसरा, बिटटॉरेंट का ये वीडियो मैं आगे बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो अगर आपको पैसे लगाने हैं और एंट्री एग्जिट पॉइंट ये आप आपके हिसाब से प्लीज़ देखिए। इसमें सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने खुद बिटटॉरेंट में पैसे अब डालने स्टार्ट किए हैं जैसे जैसे मैं बिटटॉरेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। पर मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ बिटटॉरेंट पे कि मैं मेरे पोर्टफोलियो का बहुत सारा परसेंटेज या बहुत सारा पैसा इस पे लगाऊं। तो मेरे पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही सिर्फ बिटटॉरेंट पे लगा है। अगर बिटटॉरेंट 0 हो जाता है तो मेरे पोर्टफोलियो को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इस हिसाब से डाला है। तो जब आप ऐसा डालें पैसा बिटटॉरेंट में तो इस तरीके का कैलकुलेशन कर लीजिए ताकि आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को ना मिले आपके पोर्टफोलियो में, अगर ये टोकन बहुत आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वैसे ठीक हैं, पर इसमें कुछ लीगल इश्यूज आने का चांस है क्योंकि ये पायरेसी और कॉपीराइट से रिलेटेड इशू है। तो इसमें कभी कभी गवर्नमेंट्स या जो सरकारें हैं वो थोड़ा कभी कभी अड़चन क्रिएट कर सकती हैं। तो हो सकता है ये टोकन उतना अच्छा ना करे। अगर सरकारों ने अड़चन कर दी तो कुछ सरकारें पॉजिटिव करेंगी, कुछ नेगेटिव करेंगी, तो वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिटिकल थोड़ा सा है इसमें चीज़ें जिसकी वजह से इशू हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत कम परसेंटेज रखा है। तो बिटटॉरेंट पहले तो बात करते हैं है क्या गाइस। बिटटॉरेंट एक पुरानी कंपनी है, कुछ नई कंपनी नहीं है। बिटटॉरेंट, टॉरेंट अगर आपको नहीं मालूम तो टॉरेंट डाउनलोड करते हैं लोग। एंड टॉरेंट में क्या है, मूवीज़, गेम्स, ये सब चीज़ें आप, ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर, असली नहीं होते, पायरेटेड, किसी की कॉपी बना के ये पीयर टू पीयर शेयर किए जाते हैं। पीयर टू पीयर मतलब अगर मेरे पास वो फाइल है तो मैं आपको अपलोड दे सकता हूँ कि आप थोड़ा सा वो पार्ट, वो ना जो एक फाइल जो शेयर होती है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो मान लो मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे पास ये आईफोन है, ये आईफोन का क्या स्क्रीन, क्या इसका, मैं अभी अगर कवर उतारता हूँ, क्या इसका कैमरा, क्या इसका स्क्रीन सब एक ही फैक्ट्री में एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर होता है? नहीं, इसको टुकड़ों में बांट लिया जाता है, फिर फाइनल फैक्ट्री में आके इसको असेंबल किया जाता है। बिटटॉरेंट क्या करता है, बिटटॉरेंट फाइल्स के साथ, फाइल मतलब कोई मूवी है उसको टुकड़ों में बांट देता है। अगर आप एक मूवी डाउनलोड करना चाहते हो और वो टुकड़े बांट देता है, मतलब वो टुकड़ों में अपलोड किया जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर टुकड़े टुकड़े अपलोड करते हैं उसके, और फिर उसको आपके मशीन पे या आपके कंप्यूटर पे लाया जाता है और वहाँ पे असेंबल करके उसको कंपाइल करके आपको एक फाइल दी जाती है। तो बिटटॉरेंट बेसिकली इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर फाइल शेयर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बोल लो कैसा भी आप इसको बोल लो। बिटटॉरेंट का बेसिक फंडा ये है और ये बहुत टाइम से चलता आया है। इसमें अब ट्रॉन के अंडर ये आ गया है 2019 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ $100 मिलियन के ऊपर का ये पुश इसको मिला था और ये सेल मिली थी। जस्टिन सुन ने तब ये एक्वायर किया था। बिटटॉरेंट में एक चीज़ हमें समझनी है, इन्होंने जो इनका इनिशियल ऑफरिंग हुआ, जब ये लिस्ट हुए, बहुत ही पॉपुलर, शानदार हैं। जस्टिन सुन आप जानते हैं वो मार्केटिंग में बहुत बड़े हैं, बाकी का कुछ हो ना हो मार्केटिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो मार्केटिंग बहुत बड़ी हुई पर उसका कुछ ज़्यादा चला नहीं, तो अभी धीरे 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 बढ़ रहा है, घिस घिस के बढ़ रहा है। पर फ्यूचर में इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो मुझे लगता है शायद बिटटॉरेंट के लिए पावरफुल हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं एज ऑलवेज गाइज इनका वेबसाइट खोलना चाहूँगा
तो मैं आपको थोड़ा सा BitTorrent के बारे में पहले तो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक ट्विटर वाली न्यूज़ पे लेके जाऊंगा जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में थोड़ा सा इसका चांस है गाइस। तो पहली बात, मैंने आपको टोकनाइजेशन का ये प्रोटोकॉल आपको समझा दिया। ये ट्रॉन चेन पे TRC10 टोकन है, ठीक है। ट्रॉन चेन है, ऐसे ही इथीरियम का चेन है, ऐसे ही बाइनेंस का चेन है। तो ट्रॉन के अंडर ये आता है। अभी ये तो इनका क्लाइंट है। इन्होंने अभी BTFS BitTorrent फाइल सिस्टम, मतलब क्या, जो मुझे लग रहा है इसका प्लान है, उसका प्लान ऐसा है कि मेरे कंप्यूटर में अगर फ्री हार्ड डिस्क पड़ी है, मेरे पास जगह है मेरे कंप्यूटर में एक्स्ट्रा, तो आप मेरे कंप्यूटर में अपनी चीज़ स्टोर कर पाओगे सिक्योर बेसिस पे। अब वो, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो लाखों लोगों के पास आपके फाइल्स छोटे छोटे होकर जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कुछ वैसा है। इस पर आप थोड़ा सा प्लीज़ इनका, हो सके अगर आपको थोड़ा समझ में आना है, चाहिए, आप समझना चाहते हैं, तो इनका वाइट पेपर डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये वो कैसे अचीव करना चाहते हैं। पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें आप पकड़ लो, इसमें डेटा शेयर करने का और डेटा स्टोर करने का एक तरीका है जो BitTorrent है। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम का मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, आई होप यही है। अगर मैं गलत हूँ बाय चांस तो मुझे ज़रूर नीचे बता दो। इनका फाइनल एम कैसा है कि इसको ओपन सोर्स कर दिया जाए। ओपन सोर्स मतलब इनका जो कोड है वो सब लोगों को पता लग जाएगा कि ये कैसे बना है। उससे क्या होगा, उससे जो पूरी दुनिया के प्रोग्रामर हैं वो इनका कोड यूज़ करके या बेस यूज़ करके एप्लीकेशन बना पाएंगे अलग अलग, जिनको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, डैप्स। तो जैसे कि इथीरियम के ऊपर बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनती हैं, तो उनका प्लान है कि BitTorrent के ऊपर भी वो बने। दूसरा इनका प्लान है अभी कि शायद ये स्टेकिंग चालू करने वाले हैं BitTorrent के टोकन के साथ। स्टेकिंग अगर आपको याद हो, पैनकेक स्वैप वाले मैंने वीडियो में बताया था कि मेरा कुछ कॉइन लॉक हो जाता है, उस पर मुझे परसेंटेज मिलता है। FD समझ सकते हो, क्रिप्टो में FD, इस तरीके का इसको, इस चीज़ को बोलते हैं स्टेकिंग। तो एकदम आसान भाषा में, तो स्टेकिंग ये शायद शुरू कर सकते हैं। और नॉर्मली जब स्टेकिंग शुरू होती है तो क्या होता है कि उस, मान लो ये BitTorrent के टोकन की स्टेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रॉन चेन में जितने टोकन्स हैं उसमें से बहुत सारे टोकन्स आप ले पाएंगे। तो मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए का BitTorrent स्टेक करूं तो हो सकता है मुझे सिर्फ वापस BitTorrent ना मिले, मैं चूज़ कर पाऊंगा कि मुझे ट्रॉन का टोकन चाहिए या मुझे कोई और ट्रॉन जो चेन है विंक चाहिए। इस हिसाब से मैं बेसिकली चूज कर पाना चाहिए कि मुझे कौन सा टोकन वापस मिलेगा अगर मैंने मेरे BitTorrent स्टेक किए। तो इनका ऐसा प्लान है। तो ये BitTorrent फाइल सिस्टम का इन्होंने एक्चुअली ऑफिशियल ट्वीट भी किया है, 8 मई को आया है कि BTFS टीम विल सून लॉन्च अ सीरीज ऑफ मेजर अपडेट्स। मतलब मेजर अपडेट्स आने वाले हैं, बेसिक सी बात है, जिसमें स्टेकिंग मैकेनिज्म आएगा और अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आएगी। अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि सबको पता होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसमें कुछ छुपा रुस्तम या कुछ स्कैम वाला नहीं होगा, ये बहुत ओपनली ये सब करेंगे, सब लोग जान पाएंगे ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल एम है, क्रिप्टो का एम है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पर्दे के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। तो BTFS रिलाइज ऑन एफिशिएंट ट्रॉन नेटवर्क टू एम्पावर स्टोरेज स्पेस। तो ट्रॉन नेटवर्क पे है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये पॉजिटिव एक चीज़ है। दूसरा मैंने आपको बताया है, इनका DLive नाम का एक स्ट्रीमिंग कम्युनिटी है जिसपे कुछ अभी 1000 लोग हैं, बट आई थिंक धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने इसमें अभी DLive मैंने अच्छे से चेक नहीं किया, बट इन्होंने BitTorrent में ऐसा किया है कि अगर आप BitTorrent से कुछ टॉरेंट डाउनलोड कर रहे हो और आप सीड करते हो, आपने कुछ डाउनलोड कर लिया, आप बाकी लोगों को वो प्रदान करते हो अपलोड थोड़ा सा, तो आपको BitTorrent का टोकन फ्री मिलेगा, जिसको ये बोलते हैं BitTorrent स्पीड। वो फ्री क्यों मिलेगा? लोग बोलेंगे कि मुझे ज़्यादा स्पीड चाहिए और मुझे प्रायोरिटी चाहिए डाउनलोड करने के लिए, तो वो लोग अपना BitTorrent का टोकन हमें देंगे या चेन में डालेंगे और फिर हमें, क्योंकि हम अपलोड कर रहे हैं, कुछ एक प्रॉफिट उसमें से दिया जाएगा। तो ये BitTorrent टोकन का थोड़ा सा एक यूज़ है। ऐसे और बहुत सारे यूजेस हैं। एक्सचेंज आप जानते हैं, बाइनेंस और ये सब एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। एक बड़ा टोकन है, ये बहुत टाइम हो गया है इसको। तो ये एक काफ़ी इनपुट आपको इसका मिल गया। अभी इससे हमें क्या समझ में आता है? मेरे हिसाब से BitTorrent में दम है। BitTorrent का जो फाइल शेयरिंग वाला पार्ट है उसमें दम है। मैं एक सेकंड मेरा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि 2 चीज़ें मैं और आपको बताना चाहूँगा इसमें। देखिए गाइज, BitTorrent में दम तो है, बट BitTorrent में ना एक
दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इनका ICO जो था वो थोड़ा सा पुश हो गया था, तो धीरे धीरे पुश हो रहा है। बीच में फिर टिकटॉक से ये कॉइन पुश हुआ, तो उसी की वजह से ये पॉपुलर होने लगा है अभी कि BitTorrent। एंड इंडिया में पॉपुलर है क्योंकि ऑल्सो सस्ता कॉइन है। तो वो चीज़ हमें फिर भी समझनी है। क्या इससे बेटर कॉइन्स मार्केट में नहीं है? ऐसा नहीं है, इससे बहुत बेटर कॉइन्स मार्केट में है, ये मैं जानता हूँ। अगर आप BitTorrent से प्यार में हैं तो आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, पर ये बात सच है। तो हर कॉइन का अपना एक यूज़ केस है, ये BitTorrent का यूज़ केस है। इससे बेटर और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाने वाले बहुत बहुत ऐसे टोकन हैं। पर विद दैट बीइंग सेड, आपको मालूम ही है मैं थोड़ा सा BitTorrent मैंने भी खरीदा है, पर इतना थोड़ा खरीदा है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी BitTorrent का ऐसा है कि इनका जो कम्युनिटी है वो सब अच्छा है, प्लान अच्छा है इनका। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न वाली बात आ जाती है, मतलब जिसमें मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि वो लीगल इश्यूज़ हैं। दूसरा गाइज, इनका जब इनको ट्रॉन ने ख़रीदा था ना, तब क्या हुआ था, तब एक जो इनका टीम का एग्जीक्यूटिव था जिसने छोड़ दिया था ट्रॉन के ख़रीदने के बाद BitTorrent, उसने एक स्टेटमेंट दिया था ये कहते हुए कि BitTorrent दिन के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लाता है। BitTorrent पे जितने ट्रांजैक्शंस आते हैं उतने किसी चीज़ पे नहीं आते, यानी बात सही है। BitTorrent, आई डोंट रिमेंबर कि कौन से साल की बात है, बट ये मैंने कॉइन ब्यूरो वाले एक वीडियो में रिसर्च के टाइम पे मैंने सुना कि कुछ साल में पूरे इंटरनेट का 20% बैंडविड्थ BitTorrent ले रहा था। तो बड़ा है, करोड़ों लोग आते हैं, सही है सब बात। पर इशू वो ऐसा है कि उन जो बंदे ने छोड़ा था उसने बोला कि जो ट्रॉन का नेटवर्क चेन है, जितने ट्रांजैक्शंस BitTorrent हैंडल करता है, वो अगर उसको डिसेंट्रलाइज करके ट्रॉन चेन पे कर दिया जाए तो वो ट्रॉन चेन हैंडल शायद ना कर पाए। तो थोड़ा थ्रॉटल देखने को मिले, या फ़ी ज़्यादा देखने को मिले, या स्लो ट्रांजैक्शन टाइम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड स्लो ट्रांजैक्शन टाइम हमें कितना दिमाग ख़राब करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। इथीरियम चेन का ये क्लासिक प्रॉब्लम है, इसीलिए ETH 2.0 एंड वो सब चीज़ों की आगे डिमांड की जा रही है। एंड फाइनली, आप लॉज़ का आपको पता है, US में बहुत बड़े ये लॉज़ हैं पायरेसी के। एंड आपको जैसे पता है कि क्रिप्टो करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे बड़ा मार्केट करंटली अगर देखा जाए तो US, चाइना, इंडिया, ये मार्केट्स आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए उभर के। इसमें अगर किसी कंट्री का गवर्नमेंट कुछ नाटक करता है एंड कुछ लॉज ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वो कॉइन को ना लोग उतना अच्छे से स्वीकार नहीं करेंगे। कोई कॉइन बड़ा क्यों होता है, उसका यूज़ केस अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। पर बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें जो आप शिबा इनू टाइप के कॉइन के साथ देखोगे, जिसके पीछे कुछ नहीं है, अभी कुछ काम नहीं करता। वो लोग बोलते होंगे कि हमारा एक्सचेंज आएगा या नहीं, किसको पता। आज की डेट में तो नहीं है ना। तो आज की डेट में अगर अडॉप्ट किया जाए किसी कॉइन को, बहुत सारे लोग उस कॉइन में इंटरेस्टेड हैं एंड उसको मानते हैं एंड उस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ, ये चीज़ मैं देख सकता हूँ कि सरकार इसको अप्रूव करेगी, मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ कि इसमें फ्यूचर है, तो वो कॉइन बड़ा होता है। पर अभी बहुत सारे लोगों को इसमें वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए भी ये सस्ता है। इसका प्राइस टारगेट क्या होगा मुझे नहीं मालूम, इसका एंट्री प्राइस क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझे जो प्राइस दिख रहा है, मैं प्राइस की तरफ देखा भी नहीं, मुझे पता है कि मुझे इतने का ये टोकन लेना है। तो मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, आप बोलते हो मैं मेरे पोर्टफोलियो का 2% इसमें डालूंगा, ठीक है, एंट्री प्राइस वगैरह छोड़ो, 2% डाल दो। क्योंकि इसमें जो बहुत सारी चीज़ें ये करना चाहते हैं गाइस, ये सालों के प्रोजेक्ट होते हैं, ये दिन या हफ्ते में सफल होने वाले या हफ्ते में कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। तो सालों के हिसाब से अगर सोचें तो आपका एंट्री प्राइस क्या था, क्या ही फ़र्क पड़ेगा ना। यही सेम चीज़ है अगर आपने लास्ट ईयर 2019 में BitTorrent का टोकन लिया होता, या 2020 में BitTorrent का टोकन लिया होता और पीक पे लिया होता, तो आज ऑलरेडी आप 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पे बैठे होते। फिर भी तब आपने सोचा होता है एंट्री प्राइस डिप आएगा तो लेता हूँ, डिप आएगा तो लेता हूँ, कब आएगा, तो आज आपने पैसे ना बनाए होते। तो ये सिर्फ BitTorrent में नहीं, ये हर जगह पे है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो कभी भी उनका प्राइस देखने का ज़रूरत नहीं, जो मैं बड़े कॉइन्स के बारे में बात करता हूँ। तो ये मेरा टेक है गाइस BitTorrent पे। ऑफकोर्स आपको पता है प्राइस टारगेट्स, सेल कितने पे करना है, बाय कितने पे करना है, ये सब मैं बता नहीं सकता आपको अनफॉर्चुनेटली। चार्ट एनालाइज अगर करने वो सब किया जा सकता है, उसके मैं वीडियोस प्लान कर सकता हूँ, वो मैं खुद बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट मैं और अच्छे से सीखना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से सीखना चाहता हूँ, पहले मैं वो करूँ। क्योंकि मैंने स्टॉक्स में किया है, पर उसमें भी क्योंकि मैं डेली या इंट्राडे ट्रेड्स में नहीं होता हूँ, मैं ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ, इसलिए मुझे
डे टू डे बहुत बार चार्ट एनालाइज करने में कुछ मेरी तरफ से गड़बड़ हो सकती है, चाहे वो मैकडी यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं फिबोनाची लेवल्स का थोड़ा अंदाज़ा लगा के उसका रेजिस्टेंस या सपोर्ट देख रहा हूँ, मुझे कभी कभी मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं वो बनाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में आपका पैसा लूज़ हो। तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ये सब आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। मैं तो जो देखा उसमें जो भी एंट्री प्राइस था बिना देखे मैंने डाल दिया। अभी देखा जाएगा कैसा होता है, देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि मैं इसको 1-2 साल के हिसाब से मिनिमम उस हिसाब से होल्ड कर रहा हूँ। वैसे भी दिसंबर के बाद तो थोड़ा सा बेयर मार्केट आएगा तो थोड़ा और गिरेगा, तो हो सकता है तब मैं थोड़ा सा पैसा मेरे सारे टोकन्स में डालूँ, ना ही सिर्फ बिटटॉरेंट। तो ये था गाइस बिटटॉरेंट का वीडियो। एंड आपका जो क्वेश्चन है कि बिटटॉरेंट के बारे में अपने विचार बताइए, तो ये मेरे विचार है बिटटॉरेंट को लेकर। क्या ये 1 रुपया जाएगा? 3-4 साल में शायद जा सकता है, हो सकता है 1 साल में भी चला जाए अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि ये 50 पैसा है। देखो क्रिप्टो में डबल हो पाना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। जाना चाहिए, कब जाएगा मुझे नहीं मालूम। 1 रुपया जाएगा ये मुझे पक्का लगता है जाएगा। अगेन कब, कितना टाइम आपको होल्ड करना पड़ेगा, कितना आपको ऐड करना पड़ेगा पोजीशन में नहीं मालूम। वो 1 रुपया जाने से पहले क्या ये 20 पैसा पे भी गिर सकता है? शायद। क्या ये 30 पैसा पे गिर सकता है? शायद। गिरा तो शायद मैं थोड़ा सा और ले लूँ। तो ऐसा है सिचुएशन बिटटॉरेंट को लेकर मेरे दिमाग में। तो आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर एज ऑलवेज गाइस नीचे कमेंट्स में छोड़ दीजिए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम वगैरह तो आप चेक ही कर सकते हैं। एंड अगर आप वजीरेक्स वगैरह पे ट्रेड करना चाहते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ और टाइम इसमें दे सकूँ, तो नीचे मेरा वजीरेक्स का लिंक है, वो लिंक से ज़रूर आप वजीरेक्स चेकआउट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो आप उससे चैनल भी सपोर्ट होगा, आप भी ट्रेडिंग कर पाएंगे जो भी आप करना चाहिए, इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड बस दैट्स ऑल गाइज, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। आप अगली बार मिलते हैं। चाओ चाओ।